20 नवंबर 2025 का वो दिन जिस दिन पड़ रही है अमावस्या की बहुत ही विशेष तिथि और ये अमावस्या आपके पितरों के नाम से मानी जाती है। गुरुदेव ने कहा था कि तुलसी जी में ये 5 बार गंगा जल छोड़ने वाला उपाय जिस घर में मात्र कर दिया जाता है उसके पितरों को तर्पण नहीं सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर सभी चीजों को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। सबसे पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने आज के दिन करने के लिए कहा है कि जो अमावस्या के दिन तुलसी जी में गंगा जल छोड़ने वाला उपाय है, खास करके उन व्यक्तियों को करने के लिए कहा कि जिनके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है। अब आपको नहीं पता आपके घर में कोई दोष है या नहीं है, उसका पता कैसे लगाया जाता है कि अगर आपके घर में किसी तरीके का कोई पितृदोष है, किसी व्यक्ति ने या किसी पंडित ने कह दिया वो किसके कारण होता है, तो पितृदोष के कुछ एक लक्षण भी पूज्य गुरु जी ने कथा के दौरान बताए थे। कहा कि अगर आपको रात में सोते सोते अचानक से नींद खुलती है और बहुत तेज भूख लगती है तो समझ जाना आपके घर में कोई पितृदोष है, आपके कोई पितृ हैं जो भूखे हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हो, आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनकी कभी तबीयत सही नहीं रहती है, कभी न कभी आपके घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ने लग जाते हो, परिवार में कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने करियर में तरक्की के लिए तो वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो समझ जाना आपके घर में किसी तरीके का कोई पितृदोष है। गुरुदेव ने कहा चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष हो, चाहे पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो, घर में किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, आपको किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है। केवल एक छोटा सा उपाय अमावस्या के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने यह भी कहते हुए कहा कि जब इस वाले उपाय को घर की स्त्री चाहे माता चाहे पत्नी करती है तो उसे इसी उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, किसी भी समय पर आप कर सकते हो। थोड़ा सा गंगा जल आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर ले लेना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको एक खाली कटोरी अलग से ले लेनी है, यानी कि आपको 2 कटोरी लेनी है, ठीक है। 2 कटोरी लेना, एक खाली लेना है और एक में आपको गंगा जल ले लेना है। अब आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला रखा हुआ है उस तुलसी जी के गमले के पास में आपको जाना है। हो सके तो पहले एक लंबी बाती का दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, जिसकी बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है जो आपके पितरों की दिशा होती है। उसके पश्चात जो खाली कटोरी आपने ली है उस खाली कटोरी को आपको तुलसी जी के गमले के पास में रख देना है और उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ के अंदर दूसरी कटोरी में से थोड़ा सा गंगा जल दाहिने हाथ की हथेली पर आपको लेना है। हथेली पर लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर, ये नाम ध्यान रखिएगा, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर इस गंगा जल को इस कटोरी में आपको छोड़ देना है। छोड़ देने के पश्चात फिर से वापस आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, अपना नाम गोत्र और काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर फिर से वापस पितरों से घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करके इसी कटोरी में आपको गंगा जल छोड़ना है। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर आपको गंगा जल कटोरी में छोड़ना है, ना कि तुलसी जी के गमले में या फिर तुलसी जी की जड़ में, ठीक है। इसी तरीके से पूज्य गुरु जी ने कहा चाहे आप 5 बार या फिर 7 बार अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर के, गंगा जल लेकर के और नाम गोत्र बोलकर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इसी कटोरी के अंदर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके ढोक दे करके वापस अपने घर की तरफ चले जाना है। अब आपको क्या करना है, या तो आपने अगर सुबह किया है तो शाम को, और अगर शाम को यह उपाय किया है तो अगले दिन की सुबह आपको इस कटोरी के अंदर जो ये गंगा जल आपने लिया है इस गंगा जल को उठाना और पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष, जिसमें पहला होता है पीपल का, दूसरा होता है वट वृक्ष और तीसरा होता है बेल पत्र का पेड़ जो मैया पार्वती जी के आंसुओं से पैदा हुआ था, यहां पर आपको आना है और उस संपूर्ण जल को अपने पितरों के नाम से समर्पित कर देना है। और उसके पश्चात आप देखिएगा कि आपके घर में कितनी धन संपदा विभव की अपार वृद्धि होती है। जितने भी दोष होते हैं आपके परिवार के वो स्वतः ही समाप्त होने लग जाते हैं। ये शिव महापुराण का महाराज वो उपाय है जो खुद मैया पार्वती से, उनका जो ससुराल है जहां पर वो रहते हैं वो सभी पितरों के निमित्त में आते हैं, उन्होंने बताया था। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरा वाला जो उपाय है ये खास करके उन व्यक्तियों के लिए बताया गया पूज्य गुरु जी ने कि अगर आपके घर में महाराज धन को लेकर के समस्याएं कभी भी जीवन में ना बने, आपके घर में अगर अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं तो वो रुक जाए, परिवार में किसी तरीके की कोई बीमारी है या बीमारी से कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में हमेशा लगी हुई रहती है, आपके घर में महाराज कभी भी कर्ज ना बढ़े, एक छोटा सा काम
आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, उस परिवार की तरक्की उन्नति खुद मेरे देव आदिदेव महादेव करते हैं। महादेव का आशीर्वाद उस घर में सदैव बना हुआ रहता है। मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और इसे आपको किसी भी एक तांबे के कलश में डाल देना है। तांबे के कलश में जब आप इस बेलपत्र को डाल दोगे, उसके पश्चात इस तांबे के कलश को अपने घर के शुद्ध जल से आपको भरना है और इसी के अंदर थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला देना है। सिर्फ आपको एक बेलपत्र ही इसके अंदर डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। इसी कलश को अपने दोनों हाथों में आपको पकड़ना है, लेना है, और इस कलश को ले जा करके आपके घर के पूरे घर में जितने भी कमरे हो, किचन हो, बालकनी हो, उन सभी जगहों पर आपको काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेते हुए पूरे के पूरे घर में घूम जाना है। घूम जाने के पश्चात ढोक दे करके जब आप अपने घर से बाहर की तरफ में निकलोगे, तो उस कलश को अपने घर की चौखट से स्पर्श करवा करके क्या करना है, घर की चौखट से स्पर्श करा करके महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में लेकर के जाना है। यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको खड़े होकर के, ध्यान रखना यहां आपको बैठना नहीं है, खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है। अब यहां पर आपको अपने नाम और गोत्र बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर से ही इस उपाय को करके आए हैं। और जो भी संपूर्ण जल है जो इसके अंदर बेलपत्र रखा हुआ है, उसी के समेत संपूर्ण जल को काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर अमावस्या के दिन परिवार का जो व्यक्ति इस उपाय को कर देता है, महाराज उसके घर के जितने भी कष्ट, जितने भी दुख दर्द होते हैं, वो सदा के लिए समाप्त होते हैं। उस घर में महाराज कभी धन की कमी नहीं आती, कभी कर्ज नहीं बढ़ता, कभी कोई बीमारी से मृत्यु नहीं होती है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और एक काम जरूर कीजिएगा कि जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, और अपने घर के कोने कोने में अपने घर की चौखट पर इस जल को छींट देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, उस दिन के बाद से आपको जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको शुरुआत के उपाय में भी कहा था कि जब आपको रात्रि के समय अचानक से भूख लगती है ना, आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे कुछ खाना है, चाहे कुछ भी मिल जाए, ठीक है ना, ये आपके पितृ दोष का लक्षण है। और आपका कोई ना कोई जो पितृ है वो कैसे है, भूखे हैं, है ना, उन्हें भी भोजन के स्वरूप में कुछ चाहिए। तो केवल और केवल अमावस्या का ये वो दिन होता है जिस दिन आपके पितरों के निमित्त आपको कार्य करने होते हैं, और इन्हीं से आपके पितरों को तर्पण नहीं, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव ने कहा, आज के दिन आप सभी लोगों को एक छोटा सा काम जरूर करना है, चाहे सुबह चाहे शाम को, कभी भी, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको लेकर के आनी है थोड़ी सी मिठाई। अब ध्यान रखना, जब भी आप मार्केट से मिठाई लेकर के आते हो ना, वो कौन से घी से, कौन से दूध से बनी है आपको नहीं पता है। आपको केवल वही मिठाई काम में लेनी है भोग के स्वरूप पर जो कि गाय के दूध या गाय के घी से बनी हुई हो, ठीक है। अगर ये नहीं है, तब आप अपने ही घर पर थोड़ा सा गाय का दूध ला करके अगर आप उसकी मात्र थोड़ी सी खीर भी बना लेंगे, तो वो भी मिठाई आपको काम में आ सकती है। तो थोड़ी सी आपको खीर बनानी है, जो कि अमावस्या के दिन का विशेष महत्व होता है। उसी खीर को लेना है, साथ ही साथ एक पीपल का पत्ता आपको यहां पर लेना होगा, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, इसी के अंदर आपको थोड़े से मिलाने होंगे जौ के दाने, और थोड़े से मिलाने होंगे काले तिल के दाने। काले तिल और जौ, ठीक है, इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उसी पीपल के पेड़ के पास में आपको जाना है। सबसे पहले आपको उस पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा खीर रख करके उसका भोग अपने दोनों हाथों में लेकर पितरों से आह्वान करके, वंदन करके, इस पीपल के पत्ते को आपको पीपल के ही पेड़ के नीचे रख देना है, और अपने पितरों से इस भोग को ग्रहण करने की कामना करनी है। पितरों से साथ ही साथ अपनी कामना भी कह देनी है कि अपने परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि हो, कभी किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। अगर वो भूखे हैं तो इस भोग को ग्रहण करें, ऐसी कामना करके 2 मिनट यहाँ पर बैठे, और 2 मिनट के पश्चात जो आपने एक लोटा जल लिया है जिसमें जौ और काले तिल डाले हैं, इसी के ऊपर आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है। समर्पित करके ढोक दे करके वापस चले आ जाना है। हो सके तो एक लंबी बाती का दीपक इस पेड़ के नीचे जरूर लगा करके आइएगा, जिसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ में रखना है। उस दिन के बाद से आपके घर में स्वतः ही सुख शांति समृद्धि का वास होने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।